वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना जो लाइट का वाला चैप्टर चल रहा था उसके लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी बेस्ड सारे सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज प्लस में जो बीच में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए वो सब आपको इस एक वीडियो के अंदर सारे के सारे आपको एक साथ में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें और अपने न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकें। आशा करता हूँ कि आपने सारे थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर कर लिया होगा। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स और आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है ये आपको डिफाइन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये आपका कोई मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। तो यही है लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर converges at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as principal focus of the concave mirror. Now let's move towards second question. The radius of the curvature of a spherical mirror is 20. क्या दिया हुआ है हमें? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। हमें रेडियस दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है 2f या फिर जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो यही आप लगाओ, ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करो। तो जो आपका आर की वैल्यू है ये आपको दी हुई है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो एफ इजिकल्स टू 20/2, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। जो आपकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी। नाउ मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने जो इमेज फॉर्मेशन थी उसमें देखा था कि एक केस हमारे पास ऐसा आया था जिसमें जो इमेज है वो इरेक्ट भी बन रही थी, वर्चुअल भी थी और इनलार्ज भी थी। और वो केस था कॉनकेव मिरर का आखिरी वाला केस, जहां पे ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ था। ऐसा जो केस था उस उस केस में आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज बनेगी। ये आपका कॉनकेव मिरर, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ एक बार वो केस कौन सा था। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ये यहाँ पे आपका पोल था, ये यहाँ पे आपका फोकस था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ये फोकस और ये पोल के बीच में रखा हुआ था तो उस टाइम आपकी ये रे गई तो ये फोकस में से पास हो रही थी और जो रे सेंटर में से जाएगी तो वो सेंटर में से ही पास हो जाएगी। तो हम देख रहे थे कि इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है दोनों के बीच की, तो ये आगे जाके कहीं मिलेंगे नहीं। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाएं तो पीछे की तरफ ये मिलेंगे और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इस केस में जो इमेज की जो साइज है वो इनलार्ज है, ग्रेटर देन है, इतनी ज़्यादा बड़ी है और इरेक्ट भी है। इरेक्ट क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड इमेज बन रही है और इनलार्ज भी है। इनलार्ज मतलब ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट।
तो यही आपका जो केस था, तो जिसमें आपकी इमेज इरेक्ट बन रही थी और इनलार्ज बन रही थी। ये था कॉनकेव मिरर का वो केस जहां पे ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? ये मैं आपको पहले बता चुका था कि हम कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर, मतलब जो गाड़ियां होती है, ये अगर मैं गाड़ी बनाऊं, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी कोई ज़्यादा बढ़िया है नहीं, ये गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों में ये ड्राइवर वाली खिड़की है, और जो ड्राइवर वाली खिड़की के जो पास में जो एक मिरर होता है, यहाँ पे जो मिरर होता है, उस मिरर को बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, जिसमें ड्राइवर पीछे की तरफ देखता है कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को प्रीफर क्यों करते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज है वो एक तो जो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉल होगी, पहली बात तो, ताकि वो पीछे का बहुत सारा एरिया कवर कर सकता है। और दूसरा जो था वो रीजन वो ये था कि जो उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, तो जो पीछे से जो आ रहा है वो आपको मिरर के अंदर सीधा ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। अगर मैं कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लगा दूं तो मेरे को हो सकता है कि वो जो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे को उल्टा दिखे, गाड़ी के टायर ऊपर दिखे और गाड़ी का जो ऊपर वाला जो छत है वो मेरे को नीचे दिखे, ऐसा होगा उसमें कॉनकेव मिरर में, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। हम कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इरेक्ट दिखे, मीन्स सीधा दिखे, या फिर एक रीजन और है उसका कि ताकि पीछे का एरिया बहुत सारा कवर हो सके, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी इमेज काफी आ जाएगी तो वो काफी एरिया पीछे का कवर कर लेगा। यही रीजन था कि हम कॉन्वेक्स मिरर को प्रीफर करते हैं एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर 32, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके पहले, क्वेश्चन नंबर 2, और हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, और हमें आर की जो वैल्यू है वो 32 दिया हुआ है, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16, और हमारी जो फोकल लेंथ है वो आ गई 16 सेंटीमीटर। ये यूनिट लगाना ना भूलें भाई, जो यूनिट आपको यहाँ पे दी हुई है वो यूनिट लगाना ना भूलें। अगर ये यूनिट लगाना भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, आपके हो सकता है एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स भी कट सकते हैं या फिर हाफ मार्क्स भी कट सकते हैं। ये यूनिट लगाना नहीं भूलें। अगर यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएं, अगर यहाँ पे आपको मीटर दिया हुआ है तो मीटर, मतलब ये यूनिट लगाना नहीं भूलें। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप 16 लिख के छोड़ दो तो क्या मालूम पड़ेगा 16 मीटर है, 16 सेंटीमीटर है, 16 मिलीमीटर है, 16 माइक्रोमीटर है, तो आपको यूनिट लगाना कंपलसरी है, यूनिट आपको लगानी पड़ेगी। तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, मीन्स जो अगर एक इसने बोला है कि एक कॉनकेव मिरर है, ये वाला कॉनकेव मिरर हो गया, और इसने बोला है कि 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैग्निफिकेशन है m वो 3 हो गया, और मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h, ये है 3 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया h डैश इज इक्वल टू 3h, मीन्स हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम है। अब आगे क्या दिया हुआ है, a concave mirror produces 3 times magnified real image of object। कितना जो इमेज है वो क्या है, रियल है, और क्या है रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कि रियल इमेज है और जो इमेज है जो सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है आपके
मिरर से, जो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। रियल इमेज है और ऑब्जेक्ट है जो वो 10 सेंटीमीटर रखा गया है मिरर के सामने, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हमें मालूम पड़ा मैग्निफिकेशन से। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, अब इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, ऑब्जेक्ट तो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, अब इमेज कहाँ होगी। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन एक पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है एच डैश अपॉन में एच, और ये होता है माइनस का वी अपॉन में यू के इक्वल। ठीक है, अब जो आपका जो मैग्निफिकेशन है ये होता है माइनस का वी अपॉन यू, ये मैं आपको बता चुका। ठीक है, अगर इसने बोला है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है, ठीक है, तो अगर इमेज रियल है तो इमेज रियल है तो उसकी हाइट होगी नेगेटिव में। क्यों होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड बनेगी। आपको पता है कि जो हम पीछे देख के आए हैं, पीछे वाला जो सीन देख के आए थे कि इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड जो इमेज बन रही थी वो ही इमेज रियल थी। ठीक है, वही इमेज आपकी क्या थी, रियल थी। तो जो इमेज है वो नेगेटिव में होगी, और इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव में होगी, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड ही मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जो इमेज है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो एच डैश अपॉन एच ये आपको दिया हुआ है 3 टाइम्स, मीन्स अगर ये एच डैश नेगेटिव है तो इसके सामने भी नेगेटिव आ जाएगा। जो एच डैश है वो नेगेटिव है तो ये ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका जो मैग्निफिकेशन है वो -3 आएगा। और जो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। तो जो आपका मैग्निफिकेशन है वो आ गया -3, और ये मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v अपॉन यू के इक्वल, और ये हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, v अपॉन यू इज इक्वल टू +3। अब आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर आपको दिया हुआ है। अगर मैं पिछली स्लाइड पे मूव करूं वापस, ये आपको बताया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और 10 सेंटीमीटर किस साइड रखा हुआ है, मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, तो जो 10 सेंटीमीटर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। 10 सेंटीमीटर किस में आएगा, नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर आएगा। तो v अपॉन, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो हम नेगेटिव में मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल हो था 3 के इक्वल। तो यहाँ से v आ गया हमारा 3 इंटू माइनस का 10, और ये हो गया आपका माइनस का 30। तो जो आपकी जो v है, v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वो आपकी है 30 सेंटीमीटर, और माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड बन रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस है वो माइनस में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो v है, v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वो मिरर से लेफ्ट साइड 30 सेंटीमीटर अवे बन रही है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर। इन फ्रंट मतलब कि इसके सामने, इसके सामने मतलब लेफ्ट साइड, जो कॉन्केव मिरर है इसके इन फ्रंट मतलब इसके सामने, फ्रंट मतलब सामने। ठीक है, अगर इसके फ्रंट में इमेज बन रही है मतलब इसके लेफ्ट साइड हो गया, मतलब अब मैं मेरे हिसाब से देखूं तो मेरे लेफ्ट साइड में हो गया, और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो हम नेगेटिव में मेजर करते हैं, तो ये आपकी जो नेगेटिव साइन है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम मूव करें, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है? एयर के अंदर, इंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, मीन्स सीन ये है कि दो मीडियम है, एक तो मीडियम 1 है जो एयर है, और एक मीडियम 2 है जो वाटर है, और जो रे है वो एयर से वाटर के अंदर एंटर हो रही है। अब इसने पूछा है आगे, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब बताओ कि जो लाइट है वो जब वाटर के अंदर एंटर करेगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी, ये हमें बताना है, और क्यों करेगी। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो एयर है वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। मैं इसको एक बार इरेज कर दूं। जो एयर है वो आपका रेयर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएगी, वाटर डेंसर मीडियम है, तो मैंने बताया था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, मतलब नॉर्मल की तरफ, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो इसका जो आंसर है वो होगा द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आ रही है, इसलिए वो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी। ठीक है, अगर मैं बोलता कि वाटर से एयर में जा रही है तो उस टाइम आप बोलते कि अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उस टाइम डेंसर से रेयर में जा रही थी, लेकिन अब एयर से जब वाटर में आ रही है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, इसलिए टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, और जब वाटर से एयर में जाती तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होती। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, उसको हम एनएम से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है सी अपॉन में वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो इसलिए हम सी लिखते हैं इसको। और तो इसमें आपको दिया हुआ है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.50, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको आप लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको v फाइंड आउट करना है। तो ये v, आपने v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपको पूछा गया है, तो यहां से आपका जो v है वो क्या आएगा, v इजिकल्स टू आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50, और ये कट के यहाँ पर 2 आएगा, तो v इजिकल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगी। ठीक है, ग्लास, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास है, तो इसलिए जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, तो यहाँ पे अपने को मीडियम ग्लास दिया हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है तो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल, हमें जो टेबल दी हुई है उसमें से फाइंड आउट करना है क्या, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम कौन सा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा वो आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है, डायमंड का है, कितना है 2.42, जो सबसे ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर होगा। तो ये जो डायमंड है ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर,
ऑप्टिकली डेंसर, मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर, या फिर हाईली, हाईएस्ट, इनमें से हाईएस्ट ऑप्टिकली डेंसर। और सबसे जो कम है वो किसका है? एयर का। ये हो गया ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली, स्पेलिंग चेक कर लेना, ये ऑप्टिकली आपका रेयरर हो गया, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायमंड की है, और लोवेस्ट किसकी है? एयर की है। ऑप्टिकल डेंसिटी of a medium is directly related to the refractive index of medium. A medium which has highest reflective index will have highest optical denser और वाइस वर्सा। ये मैं आपको बता चुका कि जो ज़्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, और जो कम डेंसर होगा या फिर रेयर होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यू आर गिवन केरोसिन, हमें केरोसिन दिया है, ट्रिपेटाइन ये जो ऑयल है ये दिया है, और जो वाटर दिया है। तो इसमें से लाइट कौन से में फास्ट, सबसे ज्यादा फास्ट लाइट ट्रेवल करेगी? इनमें से जो हमें जो तीन चीज दी है, ट्रिपेटाइन ऑयल है, केरोसिन है और वाटर है, इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट लाइट कौन से मीडियम में ट्रेवल करेगी? अब हमें पता है कि जिस मीडियम, जो सबसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा उनमें लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो, उसमें लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। तो जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, और ये दिया हुआ है कनाडा बालसम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। और आगे क्या दिया हुआ है? आगे आपको आइस दिया हुआ है, आइस का ये 1.31 है, वाटर का 1.33 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे जो कम था वो था एयर का। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 1.0003 था, तो ये सबसे कम था। तो जो लाइट है वो सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी? एयर में ट्रेवल करेगी। बाकी जो दिए हैं आपको मटेरियल, उनसे ज़्यादा सबसे फास्ट एयर के अंदर मूव करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयर। ठीक है। और आपसे पूछा था कि इसमें, सॉरी, इसमें आपसे पूछा हुआ था कि तीन दिए थे आपको, केरोसिन दिया हुआ था, ट्रेपेटाइन ऑयल दिया हुआ था, और आपको दिया हुआ था एल्कोहल शायद। तो इनमें आपको इन तीनों का देखना होगा। इनमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एक दिया हुआ वाटर, वाटर, ट्रिपेटाइन ऑयल और केरोसिन, इनमें इनका देखना है। तो केरोसिन का कितना है? 1.44 है। केरोसिन को मैं लिखता हूँ के से 1.44। और जो ट्रिपेटाइन ऑयल है, ट्रिपेटाइन ऑयल का इसका है, इसको मैं लिखता हूँ टी से, इसका है 1.47। और जो वाटर है इसका है वाटर को मैं लिखता हूँ डब्ल्यू से, तो 1.33। तो सब इन इन तीनों में सबसे कम किसका है? वाटर का है। तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा होगी, और वाटर के बाद जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होगी केरोसिन के अंदर, क्योंकि केरोसिन का 1.44 है। और सबसे जो कम स्पीड ऑफ लाइट होगी वो होगी ट्रिपेटाइन ऑयल में। ठीक है, क्योंकि आपको इन तीन के बारे में पूछा है। अगर सभी में पूछे तो सभी में एयर का सबसे कम है, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा, जो वाटर, ट्रिपेटाइन ऑयल और केरोसिन में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वाटर में होगी, फिर केरोसिन में होगी, फिर ट्रिपेटाइन ऑयल में होगी, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, फिर केरोसिन का, फिर ट्रिपेटाइन ऑयल का। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? अगर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस एन, वो 2.42 है, इसको एन एम लिख दो, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मटेरियल, और मटेरियल आपका क्या है, डायमंड, तो इसको एन डी लिख देते हैं। एन डी कितना है आपका, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये है 2.42, और ये होता है आपका सी अपॉन में वी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और अब यहां से अगर आप v निकालोगे तो v आएगा c अपॉन 2.42। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.42 के फैक्टर से कम हो रही है। मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डायमंड के अंदर 2.42 के फैक्टर से कम हो रही है। तो इसी स्टेटमेंट का यही मतलब है कि डायमंड के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके कंपेयर में 2.42 के फैक्टर से रिड्यूस हो गई, मीन्स कम हो गई। तो आप इसमें ये लिख के आओगे, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय दिस रिलेशन। और इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 2.42 कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें उसमें बोला गया है कि डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस, कि वन डायप्टर को डिफाइन करो, वन डी को, डी से लिखते थे डायप्टर को, तो वन डायप्टर क्या होता है। तो मैंने कल आपको एक जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें एक फॉर्मूला बताया था कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, और जो आपका जो पी है, पी की वैल्यू आपको दी हुई है 1, वन डायप्टर, तो 1 अपॉन में एफ, एफ को इस साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एफ इज इक्वल टू 1 बाई 1, मीन्स एफ आ गया कितना, 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू मेरी 1 मीटर है तो जो पावर होगी लेंस की वो 1 डायप्टर होगी। इसका मतलब यही हुआ। डिफाइन वन डायप्टर, वन डायप्टर इसमें क्या लिखे आओगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1 मीटर देन द पावर ऑफ दिस लेंस विल बी 1 डायप्टर। ठीक है, वन डायप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। मीन्स ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये कोई निडल है, कोई सुई है, उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जो कि 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया और यहाँ से आपका 50 सेंटीमीटर दूर, मीन्स लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर ये निडल रखी गई है। तो अब आगे इसने क्या बोला है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसने आगे बोला है कि मैं निडल को कहाँ पे रखूं ताकि जो मेरी इमेज की जो साइज है और ऑब्जेक्ट की साइज है वो इक्वल हो जाए और इसकी पावर भी फाइंड आउट करनी है। When an object is placed at the center of curvature, ये हमें पता था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं अगर ऑब्जेक्ट रखूंगा, ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो फिर मेरी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इक्वल साइज की बनती है। ये हम केस पहले करके आए हैं। कहाँ पे रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो मेरे को ये सेम साइज की इमेज बनेगी, या फिर मैं इसको 2f भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2f1 पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो सेम साइज की इमेज बनेगी। और फिर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, अगले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी। जो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस पे आपकी इमेज बनेगी, नीचे की साइड बनेगी, और ये साइज होगी इनकी, साइज इनकी सेम होगी। ये हम पीछे केस कर चुके, ये रह जाएगी यहाँ से, ये यहाँ से पास हो जाएगी, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी जाएगी।
और यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कहाँ पे रखना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा, और तब आपकी जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। द इमेज इज इन्वर्टेड, जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी, जैसा कि हम पहले के जो केस कर चुके, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होगा तो जो मेरी इमेज है वो इक्वल साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, इट इज गिवन दैट द इमेज ऑफ द निडल इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सॉरी, जो पीछे वाले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है इमेज ऑफ द निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो इमेज है ना, इमेज, ये ऑब्जेक्ट नहीं, जो इमेज है ये 50 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको जो इमेज है u, ये आप सॉरी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है v, ये आपकी 50 सेंटीमीटर है, और आपकी जो u है वो कितनी होगी, u भी आपकी 50 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये आपका जो 50 सेंटीमीटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 50 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन इधर का माइनस में होगा, इधर का प्लस में होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट वाली, और जो इमेज वाली है वो है राइट साइड की डिस्टेंस, इसलिए जो v है वो प्लस का 50 लेंगे और जो u है उसको हम माइनस का 50 सेंटीमीटर रखेंगे। तो अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आएगी, इसकी हाफ होती है r/2, तो मीन्स 50 अपॉन में 2 इजिकल्स टू कितना 25। अगर प्रिंसिपल फोकस की मैं बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस आपका होगा राइट साइड वाला, और राइट साइड की जो डिस्टेंस है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस का 25 आ जाएगा फोकल लेंथ। अब जो आगे वाला जो क्वेश्चन है उस पर हम मूव करते हैं। सॉरी, अब इसमें आपको आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है, पावर ऑफ लेंस पूछा गया है, इसमें आपको पावर ऑफ लेंस ही पूछा गया है। तो जो आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आया, 25 सेंटीमीटर आई, और 25 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 0.25 मीटर, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो जो आपकी फोकल लेंथ है वो आ गई 0.25, और जो पावर होती है वो होती है 1/f, p इजिकल्स टू 1/f, तो पावर इजिकल्स टू 1/0.25, और ये आएगा आपका 0.25, ये आएगा 4 डायप्टर, जो पावर है वो आ गई आपकी 4 डायप्टर, और ये आपका जब फोकल लेंथ प्लस की थी तो आपकी पावर भी किसकी आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, ये कल हमने देखा था कि अगर आपकी जो पावर ऑफ लेंस वो प्लस की आ रही है तो आपका जो मिरर है, सॉरी जो लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर पावर ऑफ लेंस नेगेटिव आ रही है तो जो आपका जो लेंस है वो कॉनकेव होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की हमें पावर फाइंड आउट करनी है। कॉनकेव लेंस मतलब पावर किसमें आएगी, नेगेटिव की आएगी, अभी अभी डिस्कस किया है। फोकल लेंथ कितना है, 2 मीटर है, एफ कितना है, 2 मीटर है। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस होता है उसका जो फोकस होता है वो मिरर के लेफ्ट साइड होता है, और सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड होता है। अगर लेंस के लेफ्ट साइड होगा तो ये माइनस में 2 मीटर होगी, ये आपको खुद से दिमाग से करना है। ठीक है, जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो 2 मीटर दिया हुआ है, और हमने इसको -2 मीटर इसलिए लिखा क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की वो लेफ्ट साइड होती है कॉनकेव लेंस के, इसलिए माइनस में 2 मीटर लिखा। तो यहाँ से आप P इजिकल्स टू 1/f करो, और यहाँ पे P इजिकल्स टू 1/-2, और ये आ गई पावर इजिकल्स टू -0.5 डायप्टर। तो पावर आ गई आपकी माइनस की 0.5 डायप्टर, या फिर P इजिकल्स टू माइनस का हाफ डायप्टर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज। इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के काम नहीं ले सकते हम। लेंस वही मटेरियल बनेगा जो लाइट को पास होने दे सकता है, जिसमें से लाइट पास हो सकती है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि वाटर में से लाइट पास हो सकती है, ग्लास में से लाइट पास हो सकती है, प्लास्टिक में से भी पार्शियली लाइट ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मिट्टी में से लाइट पास नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर होगा। अब अगले पे चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। आपको मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है, ठीक है। और जो इमेज है वो बन रही है वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। तो आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। पहला तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस याद करो, जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर के बीच में था, तो आपकी जो इमेज थी वो लार्ज बन रही थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें तो बन रही थी लार्ज, इरेक्ट भी थी और वर्चुअल भी थी, ठीक है। और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें साइज इक्वल थी, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमें लार्जर पूछा है तो ये केस नहीं हो सकता, बी वाला केस, ठीक है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड होगा तो वहां पे हमारी जो इमेज है वो फिर स्मॉल बनेगी, इसमें स्मॉल बनेगी। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, इसमें लार्जर तो बनेगी लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल नहीं बनेगी। तो आपका जो केस है वो ए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको केस सारे सारे आने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, टू गेट ए रियल इमेज। इमेज कैसी, रियल होनी चाहिए, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज की। हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास 6 केसेस थे। और आपको बोला गया है कि जो हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और सेम साइज की बन रही है, जो साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज की हमारी इमेज बन रही है। तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। आपको कहां पे रखना होगा, ठीक है। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। क्या आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपकी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो बनती है फोकस पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो बनती है वर्चुअल, रियल नहीं बनेगी। तो अगर जब आप एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब 2f, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो ही सेम साइज की बनेगी। तो आपका आंसर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और हमारे पास एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ एफ है, वो हमें दी हुई है एफ इजिकल्स टू माइनस की 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ माइनस की 15 सेंटीमीटर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जो आपका लेंस है वो लेंस कौन सा है, लेंस भी आपका कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या होता है, जो आपकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। जैसे कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर था, इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ होगी टुवार्ड्स लेफ्ट। और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की तो इसमें जो फोकल लेंथ है वो होगी टुवार्ड्स राइट, ठीक है। तो जो लेफ्ट की डिस्टेंस होगी इसको आप नेगेटिव लेते हैं, तो इसमें आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसमें आपकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। तो आपको आप कॉन्वेक्स मिरर को आप काम में नहीं ले सकते, यहाँ पे कॉनकेव मिरर काम में आएगा।
और अगर लेंस की बात करूं तो आपका ये था कॉनकेव लेंस, और इसमें जो फोकल लेंथ है वो भी इधर की साइड ही होती है, लेफ्ट साइड होती है, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को आप नेगेटिव में मेजर करोगे तो बोथ क्या होंगे, कॉनकेव होंगे। और अगर जब आप बात करते हो कॉन्वेक्स की तो इसमें आपकी जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड होगी, राइट साइड के डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लिखते हो, तो बोथ आर कॉनकेव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ खड़े हो, लेकिन जो आपकी जो इमेज है वो हमेशा सीधी बनेगी। दिस मिरर इज लाइकली टू बी, ऐसा मिरर कौन सा होगा? प्लेन मिरर। हाँ, प्लेन मिरर के अंदर प्लेन मिरर मतलब जो हम घर में शीशा काम में लेते हैं वो वाला, जो हमने ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दी नहीं है उसको सिलेबस में, क्योंकि हमने ज्यादा पढ़ा नहीं उसमें, क्योंकि वो आपके सिलेबस में था ही नहीं। बस प्लेन मिरर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कहीं पे खड़े हो, आपकी इमेज वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, एकदम सीधी बनेगी। तो प्लेन मिरर में आपने देखा भी होगा अपने घर में जो यूज होता है वो प्लेन मिरर ही यूज होता है, और इसमें इमेज आपकी इरेक्ट बनती है। और जो आपका जो सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल बन रही थी 5 केसेस में, और एक केस ऐसा आया था जिसमें इमेज, तो 5 केस में तो इन्वर्टेड बन रही थी, और एक केस ऐसा आया था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला है कि आप कहीं पे भी खड़े हो आपकी इमेज कैसे होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। इसमें तो एक ही केस ऐसा आया था जब फोकस और ऑप्टिकल जो पोल और फोकस के वाला केस था, पोल और पोल एंड फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट था तभी इरेक्ट इमेज बनी थी, बाकी तो ये काम का नहीं है। कॉन्वेक्स, हाँ, कॉन्वेक्स के हमने 2 केस पढ़े थे, और दोनों में आपकी क्या थी, इमेज थी वो इरेक्ट बन रही थी। ठीक है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या फिर प्लेन भी हो या कॉन्वेक्स भी हो, दोनों में। तो प्लेन में भी बन रही है और कॉन्वेक्स में बन रही है, तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। मीन्स प्लेन और कॉन्वेक्स इनमें से कौन सा भी लो आपकी इमेज सीधी ही बनेगी, तो आपका आंसर डी इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस, इनमें से कौन सा लेंस, इनमें से कौन से लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी? आप इनमें से कौन से लेंस को डिक्शनरी में से छोटे छोटे अक्षर पढ़ने के लिए काम में लोगे? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अगर आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो 50 सेंटीमीटर का है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर छोटे छोटे अक्षर हैं तो उनको बड़ा देखने के लिए ही हम उसको बड़ी साइज में देखने के लिए ही हम लेंस को काम में लेंगे। तो जो आपका जो कॉनकेव लेंस है इसके अंदर ऑलवेज इमेज की जो साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, तो आप कॉनकेव लेंस को तो काम में ले ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा जो इमेज बनाएगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाएगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप इसको नहीं ले सकते, इसको आप नहीं ले सकते। आप या तो कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या फिर आप जिसकी 5 सेंटीमीटर है, तो ये बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसकी जो पावर होगी वो कम होगी, और इसकी पावर 5 सेंटीमीटर वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम। तो अब आगे वाला ऑप्शन और देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें से दूसरा है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो आप कॉनकेव लेंस को आपको काम लेना ही नहीं है। अब हमारे पास 2 बचे कॉनकेव लेंस बचे, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बचे, जिसमें एक की तो है 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और एक की है 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो इसका जो 50 सेंटीमीटर वाला है इसकी जो पावर है वो कम होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, और 5 सेंटीमीटर वाले की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, तो इसलिए जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ही लेंस हम काम में लेंगे। तो जो 5 सेंटीमीटर का जो कॉन्वेक्स लेंस था
वो हम काम में लेंगे। तो मीन्स आपका आंसर जो सी था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे हम मूव करते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी हमें इरेक्ट इमेज मिले, मीन्स सीधी इमेज मिले यूजिंग कॉनकेव मिरर। हमारे पास मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर से अगर आपको सीधी की सीधी इमेज चाहिए, तो आपके पास एक ही केस है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपको इरेक्ट इमेज नहीं मिलेगी। ये मैं आपको पिछले 6 केसेस में करवा चुका, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं वहां पे। और जिसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और हमें सीधी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो लेस देन 15 होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब अगर ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो आपको इमेज चाहिए इरेक्ट। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में हो, मींस उसकी जो लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u, ये u जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये क्या हो? लेस देन 15 सेंटीमीटर हो, ये 15 सेंटीमीटर से कम हो, यहाँ पे 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 हो, कहीं पे भी हो, इस बीच में आपकी इमेज है वो इरेक्ट बनेगी हमेशा। लेकिन इससे ज्यादा हुई तो नहीं बनेगी इरेक्ट। तो आगे इसने क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या डिस्टेंस होना चाहिए? 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में कहीं पे भी रखो आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर क्या होगा? आपको पता है कि इमेज पीछे साइड बन रही है मिरर के, तो आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी और क्या होगी? वर्चुअल होगी। जो नेचर है इमेज का वो क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये मैं आपको केस करवा चुका। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज की जो साइज होगी वो स्मॉलर होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ये मैं करवा चुका कि वो इमेज की जो साइज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इन दिस केस। ये जो 6 नंबर केस था कॉनकेव मिरर का, वो मैं करवा चुका आपको लास्ट लेक्चर में। आप इसको देख सकते हैं। आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? आपकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, और जो इमेज है वो लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, इरेक्ट होगी और क्या होगी? वर्चुअल होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और पिछला क्वेश्चन कौन सा था? 21 और उससे पहले ये क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी सी खराब सी हो रखी है, इसको आप चेक कर लेना। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। इनमें से कौन कौन सी सिचुएशन में हम कौन कौन सा मिरर काम लेते हैं ये आपको बताना है। हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की जो आगे वाली जो लाइट होती है उनमें कौन सा मिरर हम काम में लेते हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूं। इसमें हम कॉनकेव मिरर काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को फोकस कर देता है। ठीक है। दूसरा, जो साइड मिरर या फिर जो रेयर व्यू मिरर होता है व्हीकल में, साइड वाला मिरर, उसमें कौन सा काम लेते हैं, ये मैं करवा दूंगा कि आपको इसमें से आपको कौन सा काम लेना है, कॉन्वेक्स मिरर काम लेना है। और सोलर जो फर्नेस होती है इसमें कौन सा काम लेना है, इसमें भी आपको कॉनकेव काम लेना है। मैं ये आपको यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में करवा चुका। यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में मैं आपको ये करवा चुका। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन की जो नंबरिंग है थोड़ी सी ऊपर नीचे है, इसको चेक कर लेना। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ये जो आपका जो लेंस है उसको मैंने हाफ लेंस को मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया, इसको मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया हाफ को। तो अब बताओ, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या अब ये लेंस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। आपके
आंसर को एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करो, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करो। अब देखो, अगर मैंने आपको बताया कि जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे मिल जाए वहां आप इमेज फॉर्म कर दो, इमेज फॉर्म कर सकते हो। ये मैं आपको बता चुका कि जहां पे आपकी दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए, चाहे वो कहीं से भी आए, दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए तो वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये दो, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये आई यहाँ पे और एक रिफ्लेक्टेड ये आई, ये आपकी दो रिफ्लेक्टेड यहाँ मिल गई और यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब ऊपर वाले की अपने को जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि अपन ने दो रिफ्लेक्टेड, मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए जो आगे जाके मिल जाए और वहां पर इमेज फॉर्मेशन करवा दे, तो हमें पूरे लेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन करनी है तो हाफ लेंस से भी काम चल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, अगर लोअर हाफ कवर कर दूं तो क्या होगा? वही सेम कंडीशन जो पहले कंडीशन हो चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर है लेंथ में, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब मीन्स कॉन्वेक्स लेंस मीन्स फोकल लेंथ एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एफ आपको दिया हुआ है प्लस का 10 सेंटीमीटर। मैंने प्लस का क्यों लिखा? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस में होती है। और आपको दिया हुआ है जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम आपके लेंस रखा हुआ है। अगर ये आपका लेंस है तो मैंने बोला था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज हम लेफ्ट साइड पुट करते हैं और जो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो होती है नेगेटिव। और आपको दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम u से लिखते हैं और u आपको दिया हुआ है माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पुट किया जाता है, मिरर हो या फिर लेंस हो, उसके लेफ्ट साइड ही पुट किया जाता है। ड्रॉ द रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम निकालना है, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म निकालना है। तो आप बताओ मुझे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड सेंटर रखा हुआ है या फोकस और सेंटर के बीच में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या फिर जिसको हम 2f भी लिखते हैं, ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। मीन्स ये डिस्टेंस 25 है, वो 20 से ज्यादा है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से पीछे की साइड रखा हुआ है। मीन्स आपका केस कौन सा आ गया? आपका ये वाला केस आ गया। ये आपका हो गया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। ये आपकी जो फोकल लेंथ है, ये ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकल लेंथ हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। इधर की साइड 10 सेंटीमीटर हो गई, इसको मैं f1 लिख दूं, प्रिंसिपल फोकस। इसको मैं लिख दूं f2, ये हो गई माइनस की 10 सेंटीमीटर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1, तो ये फोकल लेंथ का जो C है वो होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये कितना हो गया? डबल कितना हो गया? 10 था तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20 सेंटीमीटर ये प्लस का हो गया। जो इधर के साइड का जो सेंटर आएगा इसको मैं C2 लिख दूं, ये कितना होगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, तो इधर 20, इधर 21, फिर 22, फिर 23, 24, 25, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर के पीछे की साइड। और ये मैं केस आपको करवा चुका। आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? सेंटर और फोकस के, सेंटर और फोकस के बीच में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, वो आप सारी लिख सकते हो। ठीक है,
नेचर क्या होगा, अगर मैं पिछला केस निकालूं, नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगी इमेज, और जो ये इमेज है ये रियल भी होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड बन रही है तो इसलिए इन्वर्टेड है, और रियली में दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है तो क्या है, इमेज आपकी रियल है। अब आप इसमें v भी निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं, f भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको u दिया हुआ ही है, u कितना है -25, f आपका कितना है +10 है, तो आप यहां से v निकाल सकते हैं। ये कौन सा है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले को यूज करके आप यहां से निकाल सकते हैं v, तो 1/v -1/u की वैल्यू कितनी थी, -25 थी, इजिकल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, प्लस की 10 सेंटीमीटर, तो आपके यहाँ से 1/v इजिकल्स टू 1/10 माइनस ये वाला उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/माइनस का 25, ये माइनस और ये प्लस ही हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, तो आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो 250, और इधर कितना बचेगा 25 माइनस 10 इजिकल्स टू 15/250, तो आपका 1/v कितना आ गया 15/250, यहाँ से आपका v कितना देगा 250/15, इसको उल्टा कर दो, v को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले आओ, इधर 250 को ऊपर ले जाओ, 15 को नीचे ले आओ, और इसको 250 को 15 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा वो 16.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको h भी दिया हुआ था, h कितना दिया हुआ था, h आपको दिया हुआ था 5 टाइम्स, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो माइनस का v/u से, ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस का 0.66, ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू आपके पास आएगी, कितनी आई v की वैल्यू 16.66, और u की वैल्यू कितनी है -25, ठीक है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्निफिकेशन इसमें प्लस का होगा, क्योंकि ये लेंस दिया हुआ है ना आपको, तो लेंस में यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी आएगी आपकी माइनस की 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है, तो h डैश अपॉन h इजिकल्स टू v अपॉन में u, ये फॉर्मूला था, v आपने निकाल लिया, u की वैल्यू -25 थी, ठीक है, और h की वैल्यू आपके पास 5 दी हुई थी, इसकी -25 थी, इसकी कितनी है 16.66 है, तो आपको h डैश निकालना है, h डैश आप निकाल सकते हैं, तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेचर के लिए बात करें, पोजीशन साइज, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, पोजीशन साइज एंड नेचर आर शोन इन द रे डायग्राम, आगे रे डायग्राम भी शायद बनाया हुआ होगा, हाँ रे डायग्राम बनाया हुआ, इसमें आपको दिखाया गया है सारा 3.3 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, और ये डिस्टेंस 25, और जो इमेज डिस्टेंस थी ये 16.66 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव, तो f इजिकल्स टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे दिया है कि फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो ये इमेज बनाता है एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, जो कि इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एक लेंस है जिससे 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बनाता है, तो आपको पता है कि इमेज इसकी लेफ्ट साइड ही बनती है, इमेज की साइड बनती है कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड ही बनती है, तो ये जो लेंथ ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये कितनी दी हुई आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई, और ये लेफ्ट साइड बनती है इसलिए आपको नेगेटिव में साइन आएगा, ये हो गया फोकल लेंथ हो गया, और यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है कि हमेशा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट साइड होती है, ठीक है।
तो ये माइनस की 10 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस होगी। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, अब जो लेंस है, लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है ये आपको निकालना है। तो आप लेंस फॉर्मूला लगाओ इसमें। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u आपको निकालना है, v आपको दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। तो 1/u, v आपको निकालना है, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इसको इधर ले गया और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड इरेज कर लें। हाँ रेड कलर लेते हैं, ब्लैक में थोड़ा बोर हो गए। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका होता है लेंस फॉर्मूला। 1/v, v आपको दिया हुआ है, v कितना था माइनस का 10 सेंटीमीटर, और जो f था फोकल लेंथ कितनी थी माइनस की 15 सेंटीमीटर। तो आपको u निकालना है, ठीक है, तो u वाले को इधर ले जाओ, इसको f वाले को इधर ले आओ, तो 1/v माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। तो 1/v, v की वैल्यू आपके पास है माइनस की 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/f, f की वैल्यू है माइनस की 15 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/u, माइनस माइनस कैंसल, तो एलसीएम कितना आ गया 150, ठीक है, ये आ गया माइनस का 15, ये आ गया प्लस का 10, इज इक्वल टू कितना 1/u, ये आ गया माइनस का 5/150 इज इक्वल टू 1/u, यहाँ से 1/u इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5/150, और u कितना आ गया 1/50 अपॉन में 5 माइनस का, इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यूनिट लगाना नहीं बोले भाई, मैं आपको पहले बोल चुका, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये इसका रे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इतना ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मींस यू बताया है इसने, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो इसलिए हमेशा इसको ऑब्जेक्ट को माइनस में पटक दिया करो, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसने, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या दी हुई है 15। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आती है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ इस साइड होता है इसका, फोकस इस साइड होता है राइट साइड, तो फोकस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी प्लस की 15 सेंटीमीटर। पोजीशन नेचर निकालना है, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे u की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू पुट करो, और इसको सोल्व करो, ठीक है। आपका जो v की वैल्यू है वो आएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पोजीशन निकालनी थी ना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ पे आएगी 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो मिरर से 6 सेंटीमीटर पीछे, मतलब यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो आई है प्लस की 6 सेंटीमीटर, मतलब मिरर के राइट साइड में आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेचर आप निकाल सकते हैं, बिहाइंड द मिरर बनी है, और ये होगी क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे केस में पहले करवा चुका, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी आप निकाल सकते हैं माइनस का v अपॉन u वाले फॉर्मूले से, तो जो माइनस का v माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 10, तो ये कितना आ गया आपका 0.6, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन है वो 0.6 आ गया, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उससे 0.6 टाइम्स होगी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, एच इज टू 5 सेंटीमीटर,
प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। पिछले केस में भी कॉन्वेक्स था ना, हाँ पिछले में भी कॉन्वेक्स था, इसमें भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो u क्या होगा, u क्योंकि मिरर u हमेशा माइनस में होता है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पुट करते हैं। और कॉन्वेक्स दिया हुआ है, कॉन्वेक्स दिया हुआ है मीन्स जो सेंटर ऑफ कर्व f है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस r दिया हुआ है, r कितना है 30 सेंटीमीटर है। आपको f निकालना है, f क्या होगा r बाई 2 मीन्स 30 बाई 2 मीन्स क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन मतलब v निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगा दूं 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। f कितना है प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। u कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। v आपको निकालना है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं नेचर एंड साइज, साइज या आप यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं एच डैश अपन में एच इजिकल्स टू माइनस का वी अपन में यू। वी आप निकाल लोगे, ठीक है। यू ये वाली जो वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और एच आपके पास है ही 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से एच डैश निकालना है, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू, आर 30 सेंटीमीटर था तो एफ कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अगर आप मिरर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो वी की वैल्यू आएगी 8.57 सेंटीमीटर। और यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एम एम की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का वी अपन में यू। वी की वैल्यू कितनी है माइनस साइन, माइनस साइन, और वी की वैल्यू कितनी है 8.57। तो 8.57 मतलब माइनस की जगह माइनस, वी की जगह 8.57 अपॉन में यू की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कट गया, और जो आपको इसको डिवाइड करने पर एम की जो वैल्यू है वो कितनी आई 0.428 आई आपकी। तो आप यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच। एच की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 को इस साइड ले जाओ, तो 5 इंटू 0.428 इजिकल्स टू एच डैश, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज कितनी है 7 सेंटीमीटर, मतलब मीन्स एच इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर मीन्स u इजिकल्स टू माइनस की 27 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मीन्स फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ एफ कितनी होगी माइनस की 18 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ है वो माइनस की 18 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन इज प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मींस इमेज कहाँ बनेगी, सीधा साधा इसने यही पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी। मींस आपको वी निकालना है, वी निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे नेचर वही मैग्निफिकेशन वही लगाना है आपको। ये मैं आपको इसके दो मैं पहले 2-3 क्वेश्चन करवा चुका, तो आप ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब चलते हैं 26 पे, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, हमें क्या निकालना है फोकल लेंथ निकालनी है, किसकी लेंस की, जिसकी पावर कितनी है -2 डायप्टर। P हमें दिया हुआ है -2D -2.0 डायप्टर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ f हमें निकालनी है। तो P इजिकल्स टू 1/f होता है, f इजिकल्स टू 1/p होगा। तो f इजिकल्स टू 1/p की वैल्यू कितनी है -2 मीन्स f कितना आया माइनस का हाफ मीटर। फोकल लेंथ कितनी आई माइनस की हाफ मीटर, और फोकल लेंथ माइनस की हाफ मीटर आई है। इसका मतलब हमारा लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। ये मैं आपको जो लास्ट जो लेक्चर कराया था उसमें मैं आपको बताया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है फोकल लेंथ व्हाट टाइप ऑफ लेंस, वो सेम क्वेश्चन, ठीक है। कॉनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ एंड हेंस इट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। एक जो डॉक्टर है जिसने किसी बंदे को प्रिस्क्राइब किया कि आपका जो पावर है लेंस का वो कितना है, पावर इज इक्वल टू प्लस का 1.5 डायप्टर, कितना, प्लस का 1.5 डायप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ, एफ हमें निकालना है, एफ निकालना है, ठीक है। अब ये लेंस है, ये कौन सा है, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ इजिकल्स टू क्या होगा, 1/p होगा, क्योंकि p इजिकल्स टू 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप f निकालोगे तो f इजिकल्स टू 1/1.5 और ये कितना आएगा 0.66 प्लस का 0.66। अगर आपकी जो फोकल लेंथ प्लस की 0.66 आई है, कितनी आई है, प्लस की आई है, मीन्स आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कौन सा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स। तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कौन सा होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 0.66 मीटर। मीटर लगाना नहीं भूलने भाई, मीटर 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 लगाना है, वरना आपका मीटर खराब हो जाएगा अगर आप मीटर नहीं लगाओगे तो, ठीक है। जो आप मार्क्स का जो मीटर लेके चलोगे, मार्क्स जो कैलकुलेट करोगे, तो वो मीटर आपका खराब हो जाएगा अगर आप मीटर नहीं लगा के आओगे तो, मीटर लगाना जरूरी है। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स आपका कन्वर्जिंग लेंस है ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे कुछ है ही नहीं, खत्म, चलो ठीक है। थैंक यू गाइज, यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं और अपना पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ह्यूमन आई, ठीक है। वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।